हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो ये एक इंटरनेशनल दिवस है जो 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है जी। इसका एम है टू रेज अवेयरनेस ऑफ द नीड टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज। इस वर्ष का थीम है जी बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी, रेस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आर प्लानेट। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने 22 दिसंबर 1992 को 17 अक्टूबर को एज एरेडिकेशन डे घोषित किया था जी। अगला आर्टिकल है यूएनएचआरसी से रिलेटेड। तो बता दूं कि इंडिया री इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए फुल मेजोरिटी के साथ। उनको 184 वोट्स मिले 193 वोट्स में जी। और ये 3 साल का टर्म होगा जो इफेक्टिव होगा जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक। ठीक है। द इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द टोटल 18 सीट। 18 सीट के लिए इलेक्शन हुआ था, जिसमें कंट्री को मिनिमम 97 वोट्स चाहिए थे इलेक्ट होने के लिए 47th यूनाइटेड नेशन मेंबर काउंसिल में। मैं बता देता हूँ कि 97 चाहिए था और इंडिया ने 184, मतलब डबल ऑलमोस्ट वोट अर्जित किए जी। ठीक है। चलिए मैं फटाफट अब यूएनएचआरसी के बारे में बता देता हूँ। तो यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, और इसका प्रेसिडेंट है नजहत समीम। और यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूएनएचआरसी का फाउंडेशन हुआ था 15 मार्च 2006 को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है कर्नाटका बैंक लिमिटेड से रिलेटेड। तो इनको आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदीप कुमार पंजा एज ए चेयरमैन ऑफ कर्नाटका बैंक लिमिटेड। ठीक है। ध्यान रहे कि इनका जो कार्यकाल है वो स्टार्ट हो गया 14 नवंबर 2021 से स्टार्ट होगा 3 साल के पीरियड के लिए। इन्होंने सक्सीड किया है पी जयराम भट्ट को, जो रिटायर हुए थे 13 नवंबर 2021 को। कर्नाटका बैंक की बात आई है तो बता देता हूँ कि कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो मैंगलोर में है। ठीक है, मैंगलोर याद रखिएगा। और इसका फाउंडेशन 18 फरवरी 1924 को हुआ था। एमडी और सीईओ महाबलेश्वर एमएस हैं। किसके? कर्नाटका बैंक के। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा है जी। आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है 2021 मेंस T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो आईसीसी ने यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप किया है। काहे के लिए? टू हेल्प ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ बाय रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इशूज़ अमंगस्ट चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट। बता देता हूँ आपको कि आईसीसी जो कि अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है ओमान और यूएई में, वहाँ उन्होंने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप किया है जी। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। अब मैं आपको बताता हूँ आईसीसी के बारे में। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर दुबई, जैसा कि मैंने बताया, यूएई में है। 15 जून 1909 को फाउंडेशन हुआ था। इमरान ख्वाजा इसके डिप्यूटी चेयरमैन है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। अब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, जिसको यूनिसेफ कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। हेनरिटा एच फोरे इसके डायरेक्टर हैं। 11 दिसंबर 1946 को इसका फाउंडेशन किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल है जी राहुल द्रविड़ जी से संबंधित। तो इंडिया के ये स्टार क्रिकेटर रह चुके हैं। इनको अपॉइंट किया गया है टीम इंडिया के हेड कोच। ठीक है। ये सक्सीड करेंगे रवि शास्त्री जी का, जिनका टेन्योर अभी अभी ख़त्म होगा आफ्टर T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, जो कि यूएई और ओमान में चल रहा है। ठीक है ना। राहुल द्रविड़ जी को द बॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है। और इनको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इसके लिए इनको 10 करोड़ रुपया दिया गया है जी। इनके साथ ही पारस महाब्रे को बॉलिंग कोच जो भरत अरुण के जगह को रिप्लेस करेंगे, और विक्रम राठौर को बैटिंग कोच वो आर श्रीधर को रिप्लेस करेंगे, अपॉइंट किया गया है। अगला आर्टिकल दिव्या देशमुख से रिलेटेड है। तो ये इंडिया के 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये 15 वर्ष की हैं और इन्होंने ये 2nd इंटरनेशनल मास्टर ग्रैंड मास्टर बुदापेस्ट हंगरी में जो हुआ है वहाँ पर इन्होंने अचीव किया है। इन्होंने स्कोर किया 5.9 राउंड में। ठीक है। और इनका जो रेटिंग रहा है 2452। ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि इन्होंने जो 9 राउंड खेला उसमें से 3 जीते,
4 ड्रॉ खेले और 2 में इनको लॉस हुआ। ठीक है, मैं अब दिव्या देशमुख जी का आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, यही है वहाँ खेलते हुए। अगला आर्टिकल है सैफ चैंपियनशिप। तो इंडिया ने नेपाल को 3-0 से हराया है जी सैफ 2021 चैंपियनशिप फाइनल टाइटल में। ठीक है, जो कि 16 अक्टूबर 2021 को हेल्ड किया गया। कहाँ? नेशनल फुटबॉल स्टेडियम इन माले में किया गया है। इंडिया जीता है और नेपाल को हराया है। तो 3 चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, 3-0 से हराया, ये चौथी चीज़ याद रख लीजिएगा 16 अक्टूबर को। 5वीं चीज़, ये 8वां सैफ चैंपियनशिप है जो इंडिया ने जीता है। इससे पहले 1993 में जीता, 1997 में, 1999 में, 2005 में, 2009 में, 2011 में और 2015 में। टॉप स्कोरर रहे सुनील छेत्री जिन्होंने 5 गोल किए, जो कि इंडियन टीम के कैप्टन भी हैं। उनका ये 80वां गोल हो चुका है जी। जोनास गैर स्टोर, तो ये हैं लीडर लेबर पार्टी के नॉर्वे में, और ये अब बन गए हैं जी प्राइम मिनिस्टर कहाँ के? नॉर्वे के। 14 अक्टूबर 2021 से इनका कार्यकाल इफेक्ट भी हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम जोनास गैर स्टोरे है। चलिए फटाफट मैं नॉर्वे के बारे में बताता हूँ। नॉर्वे का लोकेशन आप देख रहे होंगे। नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है। यहाँ के कॉलिंग कोड +47 है, इंडिया का +91। करेंसी यहाँ के नॉर्वेजियन क्रोन है और पॉपुलेशन यहाँ के 53.8 लाख, करीब 55 लाख आप मान सकते हैं। अगला आर्टिकल है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो नवरंग सैनी जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन ऑफ द IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। मैं बता देता हूँ कि ये पोस्ट मतलब चेयरमैन का पोस्ट वैकेंट हुआ था आफ्टर MS साहू रिटायरमेंट। ठीक है, जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल 30 सितंबर को कंप्लीट किया। अब सैनी जो हैं वो होल टाइम मेंबर हैं IBBI का यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। IBBI के बारे में बता देता हूँ कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसका फाउंडेशन किया था। 1 अक्टूबर 2016 को फाउंडेशन हुआ था। पेरेंट डिपार्टमेंट या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आपसे सवाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मंत्रालय जो है किस मंत्री के पास है? अगला आर्टिकल है जी इंडियन प्रीमियर लीग से रिलेटेड। तो चेन्नई सुपर किंग ने हराया है कोलकाता नाइट राइडर को फाइनल में, इस वर्ष का यानी 2021 का इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में। और इस तरीके से 14वां एडिशन था ये IPL का, उसमें चौथा कप जीता है जी। चौथी बार CSK ने इस ट्रॉफी को जीता है। आपको पता ही होगा कि IPL जो है वो इंडिया वेस्ट क्रिकेट लीग है जो 2020 फॉर्मेट में खेला जाता है। ठीक है, ये चौथी विन थी चेन्नई सुपर किंग के। इससे पहले 2010 में जीत चुके हैं, 2011 में जीत चुके हैं और 2018 में भी वो जीत चुके हैं जी। ठीक है, और अब 2021 में यानी टोटल 4 विन हो चुके हैं। ठीक है, मुंबई इंडियंस 5 बार जीतने वाला पहला और सबसे सफल टीम रही है इस प्रीमियर लीग का जी। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर भी 2 बार जीत चुकी है। आप बता सकते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर के बारे में बताइए कि वो 2 बार कब फाइनल जीती है। चलिए अब इस IPL के बारे में बता देता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पहला कि ये 2 भागों में खेला गया, मतलब 2 पार्ट में खेला गया। फर्स्ट हाफ खेला गया इंडिया में, वहीं सेकेंड हाफ खेला गया UAE में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि 14वां IPL जो है वो 2 देशों में खेला गया था जी, अलग अलग पार्ट में, इंडिया और UAE में। फाइनल जो है वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हर्षल पटेल, RCB के थे। और मोस्ट मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे, इन्होंने कुल 32 विकेट लिए हैं और इनके पास पर्पल कैप था। ऋतुराज गायकवाड़ के पास, जिनके पास 635 रन थे और उनको ऑरेंज कैप मिला। तीसरी बात, मुंबई इंडियंस सबसे हाईएस्ट टाइटल जीतने वाली टीम है, 5 बार जीती है। CSK 4 बार और KKR 2 बार जीती है। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।